सभी सनातनी भाई बहनों को राम राम, जय जय श्री राम, जय माता जी। हम आज आपके सामने उत्तर भारत के एक प्रमुख त्यौहार छठ पूजा को लेकर के आए हैं। छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, क्या कारण है, वर्ष में कितनी बार छठ का आयोजन होता है, क्यों होता है, इन सभी कारणों पर एक विस्तृत विवेचना लेकर के आए हैं। वास्तव में छठ पूजा वर्ष में दो बार मनाई जाती है, चैत में और कार्तिक में। लेकिन कार्तिकी छठ का अपना एक अलग महत्व है और ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भारतवंशी बसे हुए हैं, खास करके उत्तर भारतीय हैं, यानी यूपी बिहार के लोग हैं, वहाँ वहाँ इसका बड़ा महत्व है। छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि से प्रारंभ होती है। यह 4 दिवसीय पूजा है। इस 4 दिवसीय पूजा में चतुर्थी से सप्तमी तक अनवरत कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। कई बार यह भी बात आती है, लोगों के विचार आते हैं कि आराधना तो हम सूर्य की करते हैं और कहते छठ मैया हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि इस व्रत में हम माँ त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया की आराधना करते हैं और इस व्रत में उदय होते सूर्य की आराधना के साथ साथ अस्त होते सूर्य की भी आराधना होती है। इस व्रत के 4 अनुभाग हैं। पहला, नहाए खाए से इस व्रत का प्रारंभ होता है चतुर्थी तिथि को। मतलब चतुर्थी तिथि को घर की साफ सफाई करके व्रती महिला भोजन, स्नान ध्यान करके और चने की दाल और लौकी की मिली हुई सब्जी और रोटी यही खा करके इस व्रत का शुभारंभ करती है। और दूसरे दिन, जिसे खरना कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, पूरे दिन निर्जल उपवास करता है। जो व्रती होते हैं वो निर्जल उपवास करते हैं। उसके परिवार के लोग गुड़ की खीर, जिसे हम लोग अपने देशी भाषा में रसियाव कहते हैं, गुड़ डाल करके खीर बनाई जाती है और गेहूं के आटे में गुड़ मिला करके ठेकुआ, एक प्रकार की मिठाई है, इसे बनाया जाता है और इसी का पारायण होता है। इस पूजा में तीसरे दिन संध्या काल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। या इस दिन भी व्रती पूरे दिन निर्जल उपवास रखती है और जब वह व्रती स्त्री घाट की तरफ रवाना होती है तो उसके आगे आगे घर का पुरुष, वो उस व्रती स्त्री का पति भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, वे अपने सिर पर बांस की बनी एक ठोकरी में फल हुआ, मिठाई हुआ, गन्ने के टुकड़े हुए आदि रखकर आगे आगे चलता है, घाट पे पहुंचता है और उसके बाद घाट में कमर के बराबर जल में खड़ी होकर के स्त्री डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है। अपने परिवार के लिए
सुख, सौभाग्य, आरोग्य और ऐश्वर्य मांगती है माँ ललिता, माँ त्रिपुर सुंदरी से, जिन्हें छठ मैया भी कहा जाता है, जिन्हें कात्यायनी भी कहा जाता है। और उसके बाद चौथा दिन व्रती महिला व्रत के चौथे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ करके स्नान ध्यान करके और कमर के बराबर जल में खड़ा हो करके वो इंतजार करती है, प्रतीक्षा करती है सूर्योदय के प्रथम किरण का। यानी जैसे ही अरुणोदय होता है तब वह महिला सूर्य को अर्घ्य देती है और अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करके व्रत का समापन करती है। यह व्रत केवल व्रत नहीं है, एक प्रकार का हठ योग है। इस हठ योग से व्रती महिला भगवान भुवन भास्कर और माँ ललिता को प्रसन्न करके अपने परिवार के लिए सुख, सौभाग्य, आरोग्य और ऐश्वर्य प्राप्त करती है। वास्तव में चर्चा ये भी होती है कि यह व्रत कब से प्रारंभ हुआ। तो यह व्रत सर्वप्रथम भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद माँ जानकी ने सभी प्रकार के अनिष्टों की शांति के लिए किया था कि प्रभु श्री राम के ऊपर आए हुए सारे अनिष्ट शांत हो जाएं और प्रभु श्री राम अम्बुदय को प्राप्त करें। और उसके बाद द्वापर में महारानी द्रौपदी ने महामुनि धौम्य के कहने पर 6 वर्षों तक लगातार इस महान व्रत का अनुष्ठान किया और उसका परिणाम हुआ कि सारी समस्याओं से पांडव निजात पाते हैं और सारे कुचक्र रचने के बाद भी कौरव उनका पता नहीं लगा पाते हैं और वनवास की अवधि पूर्ण करने के बाद युद्ध हुआ। युद्ध में पांडव विजय के साथ साथ संपूर्ण राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कर्ण भी प्रत्येक वर्ष चैत्र तथा कार्तिक छठी का व्रत करते थे, ऐसा महाभारत में उल्लेख आता है। और आधुनिक जब हम कथा की चर्चा करते हैं तो महाराज प्रियंवत और महारानी मालिनी ने भी सूर्य भगवान की आराधना से एक बड़ा उत्तम, बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह पुत्र जन्म मृत अवस्था में होता है। तब महारानी मालिनी ने माँ ललिता का, माँ त्रिपुर सुंदरी का यह महान व्रत किया और माता की कृपा से वह पुत्र पुनः जीवन को प्राप्त होता है, पुनः जीवित होता है। इसीलिए माताएं अपने परिवार के सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस कठोर व्रत का पालन करती हैं। हम अपनी सभी माताओं और बहनों का बार बार अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जो इस शिशिर काल में इतने कठोर व्रत का पालन करके अपने परिवार को सुरक्षित और ऐश्वर्यशाली बनाए रखने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। जय जय श्री राम, जय माता जी।